अब हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेनली डीएनए से बनते हैं। द एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय द बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर इन 1869 while studying the white blood cells. Initially, this acid was reported to be the only in the nucleus of the cell. So तब ये पता लगाया गया कि ये जो एसिड होता है वो मेनली सेल के न्यूक्लियस में ही पाया जाएगा। Hence, it was named as nucleic acid. तब से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। However, it was later realized that इट इज़ प्रेजेंट इन अदर पार्ट ऑफ द सेल्स टू। फिर बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि सेल के दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स। डीएनए सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो और चाहे ह्यूमन बींग्स हो। These molecules control the functioning, growth and the reproduction of a cell and are therefore called the master molecules. ये जो molecules से कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को, यानी सेल की ग्रोथ को, डिवीज़न ऑफ सेल को, इसलिए इन्हें मास्टर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। The structure of DNA molecule is the same in all the organisms. DNA molecule का जो स्ट्रक्चर रहता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम रहेगा। In 1953, Walton and Crick produced a model of DNA molecules. As per their model, two parallel threads of nucleotides are coiled around each other. This arrangement is called the double helix. This structure can be compared with the coiled and the flexible ladder. So यहाँ पर हमको डीएनए का बता रखा है कि कैसे न्यूक्लियस सेल डिवाइड हो जाती है क्रोमोसोम्स में और कैसे क्रोमोसोम्स कन्वर्ट होगा जीन्स में। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का एक टॉपिक जीन्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। हर क्रोमोसोम एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बनता है। सेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जीन्स। और जब इससे डीएनए मॉलिक्यूल्स के सेगमेंट्स बना देंगे तो उसको बोलेंगे जीन्स। ड्यू टू वैरायटी इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स आर फॉर्म। सो न्यूक्लियोटाइड्स की जो अलग अलग टाइप की जो जीन्स रहती है, जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है उसमें अगर डिफरेंस हो जाएगा तो डिफरेंट काइंड के जीन्स बनेंगे। दिस जीन्स आर अरेंज इन अ लाइन। ये जीन्स एक लाइन में अरेंज्ड है। जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल। जीन्स सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है। And also transmit the hereditary characteristics from parents to offspring. और ये hereditary characteristics को ट्रांसमिट भी करता है पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग तक। Hence, they are said to be the functional unit of heredity. इसलिए जीन्स को functional unit of heredity भी कहा जाता है। That is why many similarities are seen between the parents and their offspring. Information about the protein synthesis is stored in the genes. जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन जीन्स में ही स्टोर होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक सीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इन 1990 द ह्यूमन Genomes project was together undertaken by all the genetics of the world. 1990 में ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट साथ में लिया गया था। जितने भी वर्ल्ड में जेनेटिक्स थे उन सभी ने किया था। इन जून 2000 साइंटिस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड द कैल्ट्रा जीनोमिक्स कॉरपोरेशन collectively announced the discovery of the complete DNA sequence of the human genome.
फिर जून 2000 में साइंटिस्ट ने एक नया प्रोजेक्ट किया जिसमें डिस्कवरी हुई कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस की. Depending upon the finding of this project, scientists confirmed that the number of genes in the human genomes is about 20,000 to 30,000. इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि एक ह्यूमंस में, एक सिंगल पर्सन में नंबर ऑफ जीन्स होते हैं 20,000 से 30,000 तक. लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द जियोनॉमिक सीक्वेंस ऑफ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बाद में साइंटिस्ट ने कई सारे जियोनॉमिक सीक्वेंस बनाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. Due to research in the genomics, disease-causing genes can be identified. जियोनॉमिक के रिसर्च के बाद कई सारे डिसीज भी, उससे ये भी पता चला कि डिसीज कॉजिंग जीन्स कौन से हैं ह्यूमन बॉडी में. इफ डिसीज कॉजिंग जीन्स आर आइडेंटिफाइड, जेनेटिक डिसीज कैन बी डायग्नोसिस एंड प्रॉपर्ली ट्रीटेड. अगर डिसीज कॉजिंग जीन्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमको पता चल जाता है कि कौन सी जीन्स से बीमारी होगी, तो उससे जेनेटिक डिसीज़ को हम पता लगा लेंगे कि जेनेटिक डिसीज़ को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं. अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. RNA is the second important nucleic acid of the cell. RNA second important nucleic acid है cell का. This nucleic acid is made up of ribose sugar, phosphate molecules and 4 type of nitrogenous based adenine, guanine, cytosine and the uracil. The nucleotide is the smallest unit of chain of the RNA molecules. Is formed by the combination of ribose sugar, phosphate molecules and one of the nitrogenous bases. Large number of nucleides are bounded together to form the macromolecules of the RNA. According to the function, there are 3 types of RNA. First is ribosomal RNA, rRNA. The molecules of RNA which is component of the ribosomes organelle is called the ribosomal RNA. सो RNA का एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि राइबोसोम्स ऑर्गेनेल में पाया जाता है, उसको बोलते हैं राइबोसोमल RNA. राइबोसोम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज. राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में. सेकेंड इज मैसेंजर RNA, mRNA. The RNA molecules that message the information of protein synthesized from genes such as DNA chain in the cell nucleus to ribosomes in the cytoplasm which produce a protein is called the messenger RNA. So RNA molecules जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के काम आती है जीन से राइबोसोम्स तक, तो ये काम रहता है मैसेंजर RNA का. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ RNA इज ट्रांसफर RNA, tRNA. The RNA molecules which according to the message of the RNA carries the amino acid up to the ribosomes is called the transfer RNA. So RNA का एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि मैसेज देता है mRNA को, जो अमीनो एसिड को कैरी करके ले जाता है टू द राइबोसोम्स इज नोन एज मैसेज ट्रांसफर RNA. आज के वीडियो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, जो कि क्लास 9 का भी बहुत सिंपल टॉपिक है. जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन द इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी. यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो इक्वल अमाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू प्रोगेनी यानी ऑफस्प्रिंग तक. प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी आर बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट. सो हेरिडिटी का जो प्रिंसिपल है वो इसी फैक्ट पर डिपेंडेंट है. If both the parents make the equal contribution to inheritance of characteristic, which characteristics will appear in the progeny? अगर दोनों ही पेरेंट्स की इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेगा, सो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोगेनी में जाएंगे? Mendel carry out the research in this direction and put the forth of principle of heredity
responsible in such inheritance. The experiment performed by the Mendel about a century ago are quite astonishing. All of the Mendel's experiments were based upon the visual characteristics of the pea plant. These characteristics are as follow. Shape of the seed is round and wrinkled. Color of the seed is yellow and green. Color of the flower is purple and white. Shape of the pod is inflated, concentrate. Color of the pod is green and yellow. Position of the flower is axillary terminal. Height of the plant is tall and bald. Do you know? Such dominant and the recessive characteristics of human beings are dominant rolling tongue. Recessive is non-rolling tongue. Presence of hair on the arms. Absence of hair on the arms. Black and curly hair. Brown with straight hair. Free earlobes. Attached hair lobes. I hope बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा. And if you have any query related to this, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.